हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज डेट बता देती हूँ आपको। 31 मार्च है आज। कल 1 अप्रैल है। कल से नन्नू के स्कूल्स ओपन हो रहे हैं। मतलब ये 15 दिन का सेशन होता है। ये 15 दिन का स्कूल होता है, बट उसमें भी ऐसा है कि अगर अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, तो फिर वो जल्दी छुट्टी कर देते हैं। मतलब 15 या 10-12 तक की लगेंगे। जैसा भी हो सकता है 30 अप्रैल तक लग जाए। मुझे मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं आया कब तक की है, बट हाँ कल से स्टार्ट है। तो आज मैंने बुक्स और कॉपी मंगा ली है, क्योंकि उनकी तो लिस्ट मिलती है ना स्कूल से, तो वो मिल जाती हैं बुक्स एंड कॉपी। तो अभी मैं उसको वो करूँगी, कवर चढ़ाऊँगी। अभी 2 दिन से अष्टमी और नवमी की पूजा में थोड़ा सा बिजी थे, इसलिए सब हो नहीं पाया, वरना 2-3 दिन पहले हो जाता है काम। और यूनिफॉर्म वगैरह अब उसकी चेंज हो गई। अभी यूकेजी तक की दूसरी थी, अब क्लास 1 से चेंज है। तो बस मैं अब तैयार हो रही हूँ, मार्केट जा रही हूँ नन्नू को लेकर के, और नन्नू के लिए यूनिफॉर्म लेकर आते हैं। और बस उसको भी बड़ा क्रेज़ हो रहा है। अभी तक तो फ्रॉक पहन के जाती थी, बड़ा अब उसको क्रेज़ हो रहा है कि मम्मा मैं वो पहनूंगी, मैं भी टाई लगाऊंगी क्या। मैंने हाँ हाँ तुम भी लगाऊंगी। तो कल तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है जाने के लिए। बट अब उसका स्कूल का टाइमिंग भी बढ़ जाएगा। जैसे अभी तक तो ऐसा था सैटरडे भी ऑफ मिलता था, संडे भी, बट अब सैटरडे भी होगा। और साथ में भी 12 बजे की छुट्टी हो जाती थी, तो अब वो छुट्टी ना होकर के 2 बजे के चलना स्कूल, तो बहुत टाइम लग रहा है उसको। चलिए जल्दी से मैं रेडी हो जाती हूँ साड़ी पहन के, और फिर जाते हैं मार्केट। हम लोग मार्केट से आ गए। नन्नू कर रही है अपना होमवर्क, खाते भी जा रही है। फर्स्ट क्लास में इजी है, जो मैं यूकेजी में पढ़ती थी उससे इजी है। अच्छा, आपने देख लिया पूरी कॉपी? ट्रेस करना है। ये बुक्स है नन्नू की, आईसीएसई बोर्ड। और मार्केट से हम नन्नू की फ्रॉक जो पहनी है ये लेकर के आए। ये एक कैप्री लेकर के आ गए, जो कि लेने वाले नहीं थे, पढ़ लिया है। ये एक फ़्रॉक लेकर के आ गए, स्लीवलेस हाफ फ्रॉक गर्मियों के लिए। केवल ये पता है आपको, जब मेरे ख्याल 300-350 की फ़्रॉक है ये। और कैप्री 250 तक की होगी, 250-300 की। मम क्या मम? मम ये मम है? मम मम है ये? मम अच्छा, ये हैंड राइटिंग के लिए नन्नू सुलेखा। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। भारत में सर्वाधिक प्रचलित भाषा हिंदी है। इसमें खेल का बहुत बड़ा मैदान भी है। मेरा विद्यालय बहुत सुंदर है। चीख दो, सब कर दो ई में। अरे 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 अरे, उतरो उतरो बेटी, उतरो उतरो। होमवर्क हो रहा है ये? होमवर्क हो रहा है बेटी? हाँ मम्मी, होमवर्क की तो कर रही हूँ। आई जान सो गाइस, नन्नू की ना बुक्स आई हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया है, मुझे बहुत क्रेज़ होता है क्या क्या है सिलेबस में। हर एक बुक को मैंने छाना। देखो सब्सट्रैक्शंस इतने सारे हैं नन्नू, देखो सब्सट्रैक्शंस इतने सारे हैं, तो मैं इतने से करने में रोना आ रहा है। तो सिलेबस तो बहुत ही ज़्यादा है, तो मैं वही देख रही थी क्या क्या है, क्या क्या आता है उसको। मतलब इस बार सब्सट्रैक्शंस तो है ही, साथ में वो कैरी वाला भी आ गया, बोरो लेते हैं ना जब हम, वो वाला भी आ गया है। तो खैर ठीक है, बच्चे अपने एज के हिसाब से सीखते हैं। और कई चीज़ें नई हैं, और इंग्लिश वगैरह सबका सिलेबस ही बहुत ज़्यादा है। तो बस ये सब देखने के बाद अब मैं जल्दी से चेंज करके आ गई हूँ। उसके कवर चढ़ा रही हूँ मैं, उसको साथ में होमवर्क करवा रही हूँ। लेकिन नन्नू का वही दिमाग यहाँ वहाँ जा रहा है, होमवर्क नहीं करने का मन कर रहा है। उसको भी लग रहा है मैं ये बुक्स देखूँ, वो बुक्स देखूँ। और सब मतलब 20 करीब रही होंगी कॉपीज़ एंड बुक्स मिला करके। सब में मैंने एक साथ बैठ के कवर चढ़ाया। मतलब दोपहर से शाम हो गई थी। फिर ना मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे। तो हम लोगों ने मतलब कारपेंटर भैया को बुलाया। तो जो क्लॉक मैंने मंगाई थी ना, ये डबल साइडेड क्लॉक है, दोनों साइड से दिखती है। तो इसको मैं हैंग करवा रही हूँ उसी जगह पे। तो जैसे मुझे किचन से भी देखना है टाइम, तो वहाँ से दिखेगा, और जो कोई ड्राइंग रूम में रहेगा उसको वहाँ से देखना, तो वो देख पाएगा। बहुत ज़्यादा मजबूत है। ऐसा लग रहा था मुझे कि जब हम फ़ैन ऑन करेंगे तो शायद मूव करेगी। तो ये हैंग करते वक्त हल्की सी मूव करी, बट फिर मैंने ना फ़ैन ऑन करके चेक किया, तो फ़ैन ऑन करने के बाद बिल्कुल भी नहीं मूव कर रही थी। ये क्लॉक ना रोज़ गोल्ड है, और बिल्कुल परफेक्टली जा रही है हमारे ड्राइंग रूम से। बस अब इसके बाद सिद्धि दात्री को घुमा रही है नन्नू। ये स्ट्रॉलर बहुत ही लाइट वेट है, मैंने आपको बताया, तो बच्चे भी आराम से इसमें बच्चों को घुमा लेते। तो हमारी कॉलोनी के सारे बच्चे सिद्धि को खिलाने आ जाते हैं, और उसको घूमी घूमी कराने के लिए आ जाते हैं। अब मैं आपको मिल रही नेक्स्ट मॉर्निंग। तो यहाँ सिद्धि अपनी दादी के साथ सब्जियाँ खरीद रही है। कहाँ बाहर कहाँ हो रही नन्नू पढ़ाई? अंदर बैठे करो ना होमवर्क। ये तो और। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। टाइम हो रहा है, आज हमारे घर में नई वाली घड़ी लग गई ना, तो मैं आपको उसमें दिखाती हूँ टाइम।
बहुत लेट हो रहा है, 9:30 करीब बज रहे हैं। 9:30 से इनफेक्ट ज़्यादा हो गए हैं। मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। पिछले 1 घंटे से सोच रही थी नहाने का, लेकिन आज मैंने नन्नू और सिद्धि को जल्दी नहला दिया है। ये सबसे बड़ा काम है। 15 मिनट लगे दोनों को हेयर वॉश भी कराना था, क्योंकि हम नन्नू को नन्नू का सैटरडे ऑफ होगा नहीं, पहले वो 12 बजे आ जाती थी, तभी मैं उसका हेयर वॉश दोपहर को भी करवा देती थी। आज सुबह से महावीर जयंती की छुट्टी है, आज मंडे है, तो बस अब मैं जल्दी से जा रही हूँ नहाने के लिए। और आप बताइए आप सब लोग कैसे हैं। कल मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि कल हो गया, मैं ऐसे निकल गया टाइम, पता ही नहीं चला क्या कर रही थी मैं। बस व्लॉग एडिट बस किया था मैंने 9वीं वाला, उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। आज मैंने सोचा है बच्चों की कबर्ड जमानी है, सोचा तो बहुत कुछ है, अब देखो क्या होता है। एक्चुअली हमारे यहाँ कुछ झाड़ू पोछे वाली आंटी भी नहीं आ रही है, उनकी बीच बीच में छुट्टी हो जाती है, तो वही काम बढ़ जाते हैं एक्स्ट्रा। तो बस चलिए मैं जाती हूँ नहाने के लिए, फिर मिलती हूँ आपसे। हे एवरीवन, एक्चुअली आज ना मंडे है, तो एक पूजा होती है, जो मैंने बताया था आपको एक बारी व्लॉग में, जगन्नाथपुरी जो जाते हैं तो वहाँ से मिलता है एक लकड़ी सा, तो उसकी पूजा होती है। तो वो पूजा राजनगर में, क्योंकि मेरी दादी सास लोग गए थे तो उन लोग लेकर के आए थे, तो वो पूजा राजनगर में ही हो रही है। तो आज लास्ट सोमवार है उसका, मतलब ये पूरे चैत्र के मंडे होती है। तो आज लास्ट मंडे है, तो मम्मी भी गई हुई है, मम्मी के साथ नन्नू भी चली गई, क्योंकि आज उसकी ट्यूशन क्लास भी नहीं है, महावीर जयंती मैंने बताया छुट्टी है, तो थोड़ा चली जाएगी। वैसे भी सुबह से बैठ के थोड़ा होमवर्क कर लिया, उसकी बस ऐसे राइटिंग बचा है। मतलब उसको ना हम लोग क्या करते हैं, ट्यूशन वाली मैम और मैं मिल के ऐसा डिसाइड किया है हमने कि हिंदी और इंग्लिश के 2 छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं उसको लिखने के लिए, जैसे 5-5 लाइन, तो मैं डिक्टेट करती हूँ तो वो लिखती है। तो इससे क्या है, उसको ग्रामर की भी अंडरस्टैंडिंग होगी, प्लस वोकैब्स स्ट्रॉन्ग होंगी, प्लस राइटिंग स्किल्स भी आएंगी, रीडिंग स्किल्स भी आएंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों की, स्पेलिंग वगैरह सब कुछ वो सीख जाएगी, नए वर्ड्स सीखेगी, वोकैब्स। तो ऐसा क्या है, तो राइटिंग स्किल्स मैं वही करती हूँ कि इंटरनेट पे देखा कि क्लास 1 के हिसाब से ऐसे राइटिंग हिंदी और इंग्लिश करके तो आ जाता है 4-4 लाइन की, या स्टोरीज़ भी कभी लिखवा देती हूँ मैं, तो उसको भी इंटरेस्ट आता है और डिक्टेट करते हैं तो वो लिखते भी जाती है। क्योंकि अब क्लास 1 है, ICSE बोर्ड है, इतना भयंकर सिलेबस है ना, मतलब एक सब्जेक्ट्स की 2-2 बुक्स हैं उसकी, जैसे इंग्लिश में भी एक लिटरेचर है, एक ग्रामर है, तो ऐसे करके सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है। तो वही है, इसीलिए मैं गर्मी की छुट्टियों में अभी मैं ट्यूशन उसका नहीं बंद करवा रही हूँ, कंटिन्यू है कि एटलीस्ट उसको सीखेगी वो। और साथ में मैं सोच रही हूँ कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी उसको एनरोल करवा दूँ, क्योंकि अभी बहुत सारी ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो स्पार्क स्टूडियो करके मुझे एक मिला इंटरनेट पे, प्लैनेट स्पार्क देखा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, बट वो मुझे इतना नहीं भाया, क्योंकि उसके मैंने रिव्यूज़ चेक किए तो मुझे नहीं जमा वो उतना। तो एक स्पार्क स्टूडियो मिला है, और वो जो प्लैनेट स्पार्क है ना, अगर आपने सुना हो तो उसका ना पूरा साल भर का है सिलेबस। तो जब स्कूल एक बार ओपन हो जाएंगे ना नन्नू के, तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा टाइम निकालना, वो नहीं हो पाएगा। और स्पार्क स्टूडियो में क्या है, वो 24 क्लासेस दे रहे हैं, तो मतलब 2-2.5 महीने की छुट्टी में वो ईज़िली कवर कर पाएगी। तो मैं सोच रही हूँ या तो उसमें मैं उसको एनरोल करवा दूँ, अभी किया नहीं है, सोच रही हूँ। अगर आप में से किसी ने किया हो, कैसा रहा एक्सपीरियंस आप मुझे ज़रूर बताइएगा, या और कहाँ पर आपने एनरोल करवाया है, किसी भी चीज़ के लिए, स्पोकन इंग्लिश के लिए या फिर ड्राइंग के लिए या स्टोरी टेलिंग के लिए, इस सब के लिए। तो इस तरह से ये जो 2-2.5 महीने उसको यूटिलाइज़ हो जाए, मैं सोच रही हूँ। बस सिद्धि को यहाँ पर मैंने मिल्क की बॉटल दी है, अब उसको सोने का ही टाइम है, वो सोने में ही है, और टाइम हो रहा है करीब 12:30। फिर मुझे यहाँ पर झाड़ू वगैरह भी लगानी है अभी, तो जल्दी से करते हुए मैं गैस क्लीन करके आई हूँ। खाना तो बन ही गया था हमारा, जल्दी ये सो जाए तो फटाफट हो जाए सारे काम। सारा देखो कितना कुछ फैला रखा है। और रूपा दीदी अभी ये तो लेट आएंगी, आज वो अपने गांव गई हुई हैं, तो थोड़ा सा लेट आएंगी। तो सिद्धि का ना ऐसा है, दोपहर में वो एक बार तो सोती है 1.5-2 घंटे के लिए। सिद्धि सो रही है, पूरे घर को मैंने क्लीन कर दिया है। वो भी उसका पजामा टंगा है, नीचे पड़ा हुआ था, धुला हुआ है, उसको रख दूँगी मैं कबर्ड में, आला सारा था। 1:30 बज गया, सोचो आप। बज गए हैं 5:15। और आपको क्या होता है, दोपहर का टाइम जो होता है ना, मतलब 12:30 बजे से 5-6 बजे तक का टाइम मैं मेरे लिए रखती हूँ। मतलब उसमें मुझे कुछ भी कहीं का, जैसे अपने रूम में कुछ करना है या वीडियो एडिट करना है, कुछ भी मतलब कि, या कुछ शूट करना है, तो मैं रखती हूँ। मैंने वैसे बहुत बार बताया व्लॉग में, बट आज वही ये रूपा दीदी भी लेट आई, करीब 3 बजे आई, वो मम्मी आई 4 बजे। तो आज मेरे को पूरा दिन सिद्धि को देखने में लग गया।
तो इसी वजह से आज के व्लॉग मतलब जो पर्टिकुलरली आज का व्लॉग है मैंने कुछ नहीं दिखाया। किया तो मैंने बहुत कुछ वैसे आज तो मतलब किचन भी क्लीनिंग और घर भी क्लीन किया ही है, लेकिन मैंने वो नहीं रखा कि आप भी बोर हो जाओगे क्या भाई क्लीनिंग है ना, तो बस बता दिया हाँ भैया झाड़ू लग गई, झाड़ू से साफ हो गया। तो वही किया आज। और बस अभी जस्ट मैं व्लॉग एडिट करी, मैंने बोला अभी कर लूँ, वरना क्या होता है ना शाम से सिद्धि बहुत ज़्यादा परेशान करने लग जाती है, उसको मम्मा चाहिए होती है। नन्नू के साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। नन्नू क्या होता था, इनफैक्ट मैं जब मैं वर्क फ्रॉम होम भी करती थी, 1 साल का मैंने वर्क फ्रॉम होम किया था खजुराहो से, तो रात को मैं 7 साढ़े 7 बज जाते थे ऑफिस से, मतलब ऊपर मेरा ऑफिस बना रखा था तो नीचे आते आते, तो उस समय तो मेरा व्लॉग चैनल था नहीं, तो मैं आके सारे काम कर लेती थी, बर्तन जमाती थी, खाना बनाती थी। जैसे खाना बना करके ना मम्मी को दे देती थी, मम्मी से वो खा लेती थी। तो बट सिद्धि के साथ ये प्रॉब्लम है कि उसको हर चीज़ मतलब बॉटल तक की वो इनफेक्ट मुझसे पीती है, एक अजीब ही आदत है मतलब कि, जबकि नन्नू को तो मैं अकेले रही हूँ लेकर के इंदौर में, उस समय मतलब जॉइंट फैमिली नहीं थी, मम्मी के साथ नहीं रहती थी। सिद्धि की तो यहीं पे ही मतलब पैदा हुई है, सबको देख रही है, बट स्टिल वो मम्मा वाली। मुझे लगता है ना छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो कुछ ज़्यादा मम्मा वाले होते हैं। ऐसे मेरा छोटा भाई भी है और मैंने ऐसा देखा है, आप बताइएगा अगर मैं सही बोल रही हूँ ना, तो ये मम्मा वाले होते हैं बच्चे। और हाँ, किरण के बर्थडे गिफ्ट की बात मैंने कल बोला था आपको कि आज के ब्लॉग में बताऊंगी। तो मैंने किरण को दिया है एक रिस्ट वॉच दी है सिल्वर कलर की। मुझे था कि क्या देना, मैंने एक डिसाइड कर ही लिया था, उसको मैं वॉच ही दूंगी। और उसके पास जो वॉचेस हैं मैंने जितनी देखी हैं उसमें उसके स्ट्रैप्स ब्रॉड स्ट्रैप्स की है, तो मैंने सोचा पतली स्ट्रैप की ही मंगाऊंगी मैं, तो मैं आपको फ़ोटो लगा दूंगी। तो ये वाली मैंने घड़ी दी है उसको, और उसने बोला तो है उसको अच्छी लगी है, बट लगनी चाहिए मेरे ख्याल से, डिसेंट सी है, ऐसे झका मका नहीं है उसमें, सिंपल सुपर है। सो ये ना घड़ी में ऊपर लिख दिया है नन्नू ने हैप्पी बर्थडे चाची। तो ये है मेरे ख्याल से उसको अच्छी लगी होगी, बोला था उसने अच्छी लगी है, अच्छी लगनी चाहिए वैसे तो, अब पता नहीं। तो ये देखिए, और बहुत प्यारी लग रही है वैसे तो देखने में। आप बताइएगा आपको कैसी लगी। और मम्मी को मैंने साड़ी मंगाई थी लक्ष्मीपति की ऑनलाइन, तो मैं उसका फ़ोटो डाल दूँगी। एक्चुअली वो साड़ी मम्मी ने पिको फॉल के लिए भेज दी है, तो मैं दिखा नहीं पाऊँगी, बट बहुत प्यारी साड़ी है, शिफॉन की है, और पूरी साड़ी में मतलब कि ना एम्ब्रॉयडरी है उसी कलर से, अच्छा सा कलर है, बहुत प्यारा सा फिरोजी सी कलर की साड़ी है, और उसके ना बॉर्डर में भी कढ़ाई है। और मम्मी को ऐसे सिंपल सोबर सी साड़ियाँ पसंद है, और मुझे भी इनफैक्ट, तो वही साड़ी मैंने मम्मी को दी है, तो मैं इसका फ़ोटो लगा दूँगी कि मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर की थी। अब कभी हम लोग मैं सोच रही थी छतरपुर जाऊँ तो वहाँ से मम्मी के लिए गिफ्ट लेकर के आऊँगी, साड़ी लेकर के आऊँगी, लेकिन जाने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था छतरपुर, तो मैंने बोला चलो ठीक है ऑनलाइन ही ऑर्डर कर देते हैं। तो किरण का गिफ्ट भी मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किया था ऑनलाइन, और मम्मी का गिफ्ट भी मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था। थैंक गॉड ये ऑनलाइन सारी फैसिलिटीज़ ये सब अवेलेबल है, वरना तो बहुत ही प्रॉब्लम जाती है। मैं मतलब सारा सामान अपना ऑनलाइन ही मंगाती हूँ। मतलब आपने देखा होगा मैं बहुत रेयर ही जाती हूँ मार्केट में, बस जैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो ही जाती हूँ। एनीवे चलिए, तो आज के इस व्लॉग को ख़त्म करती हूँ। ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय।